प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी की कक्षा 10 में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रसखान द्वारा रचित सवैये और कवित्त नामक शीर्षक का। तो आइए देखते हैं कि रसखान जी क्या लिखते हैं सवैये में। मानुष हो तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस में रहो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरयो छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। सवैये की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या से पहले संदर्भ कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचनाकार श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में रसखान जी पूर्व जन्म में विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी अभिलाषा को अपने आराध्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आइए व्याख्या को देखते हैं। मानुष हो तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो रसखान जी कहते हैं कि हे मेरे आराध्य, ए मेरे इष्ट, मेरी यह इच्छा है कि मैं अगले जन्म में अगर मनुष्य बनूं तो बसों निवास करूं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ब्रज में जो गोकुल नाम का गांव है, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो उन ग्वाल बालों के बीच गोकुल में निवास करूं। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि हे कन्हैया, जिस गोकुल में तुम पले बढ़े, जिस ब्रज में तुम पले बढ़े, मेरी यह मन की अभिलाषा है कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का रूप मिलता है तो ब्रज क्षेत्र के उस गोकुल गांव में मैं उन ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? जो पशु हो तो कहाँ बस में रो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आगे अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि हे कन्हैया, अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो पशु बनूंगा तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, जैसे किसी अन्य पशु जानवर पर किसी उसका स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है। तो मेरी यह अभिलाषा है कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि जिस नंद बाबा की गायों को तुम चराया करते थे, मैं भी उन गायों के बीच में विचरण करूं, चरूं, अर्थात अपना जीवन व्यतीत करूं। अगली पंक्ति में क्या लिखते हैं, आगे देखते हैं। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरयो छत्र पुरंदर धारन।
तो आगे अगली पंक्ति में कहते हैं रस खान जी कि हे मेरे आराध्य, ऐ मेरे इष्ट, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बन जाऊं, अगर मेरा अगला जन्म हो और मैं उसमें पत्थर बन जाऊं, तो मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को आपने इंद्र, देवराज इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। अर्थात मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, ये मेरी मन की इच्छा है। तो अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फिर रस खान जी आगे कहते हैं कि अगर मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मुझ पर आपकी कृपा हो जाए और मैं अगला जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी यह हार्दिक इच्छा है, मेरी यह लालसा है कि मैं पक्षी बनूं तो उस यमुना तट के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर निवास करूं। क्यों? क्योंकि उस कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ कर के, डालों पर बैठ करके तुम बांसुरी बजाया करते थे। तो मेरी यह इच्छा है कि अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं भी उसी यमुना किनारे स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं, अर्थात निवास करूं। इस प्रकार से यह व्याख्या ही समाप्त हो जाती है। आइए अब इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले देखते हैं भाषा इनकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद सवैया, गुण जो है वो प्रसाद है और अलंकार यहाँ अनुप्रास है। तो अलंकार इसमें किस पंक्ति में है, कूल कदम्ब की डारन, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से इनकी जो व्याख्या है यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इधर छोटा सा जीवन परिचय दिया गया है, इनकी रचनाएं दी गई हैं, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे कि इनका जन्म जो है 1533 में, कुछ विद्वान मानते हैं कि दिल्ली में हुआ था, कुछ विद्वानों का मानना है कि पिहानी जो हरदोई उत्तर प्रदेश में वहाँ पर हुआ था, और मृत्यु उनकी 1618 ईस्वी में हुई। और गुरु इनके गोसाई विट्ठलनाथ थे। और रस जो है इनमें प्रमुख रूप से जो आया है वो श्रृंगार और भक्ति है, शैली इनकी मुक्तक है, भाषा ब्रज है, और प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, अष्टयाम, रामलीला, बाल लीला। तो सब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर यह है कि अष्टयाम जो रचना है ये एक और इसके रचनाकार एक और लोग हैं, उनका नाम है नाभादास। उन्होंने भी अष्टयाम नामक एक ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रकार से यह सवैया यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आएगी। और इसी के साथ कि आप सभी लोग जो नए हैं या पुराने हैं सब लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।